हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग करेंगे एसएससी एचएसएल 1 जुलाई 2024 का फोर्थ शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशंस, जो कि मेरे बेस्ट अप्रोच के साथ बेस्ट कंटेंट यूट्यूब पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेरे वीडियो फुल देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। तो चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? यदि किसी घन की भुजा 3 है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का रेशियो निकालना है? तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है मेरे? 6a² है ना। आयतन क्या होता है? ए क्यू होता है। ए का मान गिवन है 3, यानी 6 × 9 यहाँ पर हो गया। एंड ए क्यू यानी यहाँ पर हो गया यहाँ पर 27। 3 से ये जाएगा 9 बार में, 3 से जाएगा 3 बार में, फिर 3 से ये जाएगा मेरे भाई कितना बार में? 3 बार में। एंड 2:1 आ गया, 2:1 है ना। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक कार्यालय में 12 कर्मचारी है और सभी कर्मचारी की औसत आयु 35 वर्ष है। एक नया कर्मचारी कार्यालय में शामिल होता है तो उसका औसत 37 वर्ष हो जाता है। नए शामिल हुए कर्मचारी का वर्तमान आयु निकालना है। तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, एन बराबर ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज गुने टोटल। ठीक है। नए का निकालना है तो एन लिखते हैं। ओल्ड कितना है मेरे भाई? सारा 35 है, यानी मेरे भाई 71/2 है। अब देखिए, एक नया कर्मचारी आने से 37 हो गया, यानी पहले तो 35.5 हो गया, 37 यानी बढ़ा है। प्लस कितना बढ़ा है मेरे भाई? टू 1.5 यानी 3/2 बढ़ा है। टोटल व्यक्ति कितने हैं? तो 12 + 1 13 है ना। 71/2 एंड आपका 39/2 कितना हो जाएगा? तो आपका 40, यहाँ पर माने 40 और साथ 110/2। 110/2 क्या हो? 55 है ना। 55 ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये एबी समानांतर डीसी वाले एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। एबीसीडी में भी क्या है? समलंब चतुर्भुज है, तो बनाते हैं मेरे भाई। ए बी सी डी, ए बी सी डी, एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बिंदु ओ पर मेरे भाई क्या करते हैं? काटते हैं। यदि ए बी बराबर 2.5 CD यानी ए बी बराबर 2.5 CD, यानी सी डी 2 होगा तो ए बी कितना? 2.5 गुना यानी 5 हो जाएगा। त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल त्रिभुज COD के क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है। AOB यानी मेरे को इसका निकालना है और आपका COD मेरे को इसका निकालना है। तो क्या निकालना है? एरिया का। तो यहाँ पर भुजा गिवन 5 है ना, 5:2। भुजा गिवन है 5:2 है, तो एरिया कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो एरिया स्क्वायर में हो जाएगा, यानी 25:4 है ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, सॉरी 4 पर। एक कंपनी एक किसी उत्पाद का 25% की छूट दे रही है। अनुराग स्टोर पर गया और वह एक सौदा खोजने की कोशिश कर रहा था जिससे वह कम से कम 390 रुपए का बचत कर सके। यदि प्रत्येक का मूल्य 340 है तो उसे न्यूनतम कितनी वस्तु खरीदना चाहिए? है ना, कितना खरीदना चाहिए यानी 390 रुपए का बचत कर सके। 340 का मेरे में क्या है? उसका एमआरपी है, तो 25% छूट, तो एक वस्तु पर कितना छूट मिला? तो 25% निकालेंगे 340 का, देखिए 34 और यहाँ पर 17, 25% हो गया। 5 हो गया एंड आपका 3 3 6 75 का मेरे भाई एक वस्तु पर मिला है ना। 75 पर एक वस्तु यानी मेरे भाई 4 गुना जाते हैं। 4 गुना जाएंगे हम लोग तो कितना? जब तक 150, 150 300, ठीक है। 30 60 70 70 77 77 81 85, सॉरी 85 यहाँ पर एक वस्तु पर मिला है ना। 75 नहीं हुआ, 85 है एक वस्तु पर। हमें 390 रुपए का कम से कम बचत करना है, तो 4 गुना जाते हैं मेरे भाई, तो कितना होगा? 4 सामान खरीदेंगे तो 8 2 का 32 है, 340 रुपया। तो मेरे लिए और एक सामान खरीदना होगा, हमें तीन कम से कम 390 बचत करना है, तो यहाँ पर 340 से बचत हुआ। प्लस वन करेंगे मेरे भाई, यानी 5 सामान मेरे लिए 85 जोड़ेंगे, 390 से प्लस हो जाएगा, यानी 8 4 12 425 रुपये बचत हो जाएगा 5 सामान पर। तो कितना? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि किसी संख्या को 2 3 5 से क्रमिक रूप से भाग देने पर 1405 शेषफल प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को क्रमिक रूप से 7 5 3 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल का योग क्या होगा? अब देखिए कंसेप्ट क्या है मेरे? क्रमिक रूप से, तो सिंपल से इसका लॉजिक होता है मेरे भाई कि 2 3 5 से भाग दिया है
1405 शेषफल प्राप्त हुआ है। तो चलिए बनाते हैं मेरे भाई। 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। अब देखिए, यहाँ पर मान लीजिए एक कोई संख्या हुआ, ठीक है, यहाँ पर कोई संख्या हुआ, और कितना बचता, कितना शेषफल हुआ है वो भी लिखते चलेंगे। यानी इसे मेरे भाई 2 से भाग दिया है तो कितना, एक शेषफल बचा है। फिर 3 से भाग दिया है मेरे भाई तो 4 बचा है। फिर 5 से दिया है मेरे भाई तो यहाँ पर 0 बचा है। और फिर 7 से दिया है तो 5, है ना। तो यहाँ पे कितना रहता है, यहाँ पर एक, यहाँ पर शेषफल होगा। तो देखिए मेरे भाई इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो 7 यहाँ पर क्या है, यहाँ इधर गुना करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से गुना करते हैं, इधर गुना करेंगे, और यहाँ पर क्या प्लस करते जाएंगे, यानी ऊपर का मान हम लोग ऐसे ही करते जाएंगे सीरीज से। यानी 7 एकम 7, 7 5 कितने होंगे, 12। उसी प्रकार इसमें भी 12 5 60 और 10 जीरो, 12 5 60 जीरो कितना होगा, 60 हो गया। क्षेत्रीय एक, क्षेत्र की 180 और 4 कितना होगा, 184 हो गया। यहाँ पर के 368, एक 369 आ गया, यानी मेन जो संख्या था मेरे भाई 369 आ गया है। ठीक है। इस संख्या को बोला कि यदि उसी संख्या को क्रमिक रूप से 7 5 3 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल का योग क्या होगा। यानी अब इसी संख्या को मेरे भाई अब 392 को ही 1 2 3, ठीक है, 7 से इसे भाग दिया जाए तो कितना पूछा है, ठीक है, तो भाग देते हैं। 7 5 35, 7 5 35 होगा, है ना। और आपका कितना होगा, 7 6 42, यानी भाग देते हैं हम लोग तो 7 5 35, 7 6 तो 42 हो जाएगा, 42, 7 6 42। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, है ना। तीन, अच्छा 392 थोड़ा ना होगा, 369 है, ठीक है, 369 है। इसे रेज करते हैं, 369 है। 7 5 35 के एक, है ना, और यहाँ पे कितना होगा, 19। हाँ तो चलिए भाई भाग देते हैं। 7 5 35 के एक, 7 दूनी की 14, 7 दूनी की 14 तो कितना आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। फिर इसे मेरे को किससे भाग देना है, तो आपको 5 से भागना है, तो 5 से भाग देंगे, 10 5 50, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 3 से भाग देना है तो 3 के 9, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देना है तो एक बार में, तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। अब इनका मेरे को योग पूछा है, यानी 5 2 7 9, है ना, 9 हो गया। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। दोनों वर्षों में सभी राज्यों को औसत उत्पादन के बीच का अंतर निकालना है। दोनों वर्षों में सभी राज्यों को औसत उत्पादन निकालना है मेरे भाई, है ना। दोनों वर्षों में सभी राज्यों को औसत डिफरेंस निकालना है, यानी इनका इनका मेरे भाई यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर भी 50 है, और यहाँ पर क्या है, 45 है, एंड 55 है, यहाँ क्या है, 50 है। तो सिंपली मेरे भाई पहले ब्लू वाला को जोड़ते हैं, यानी 2010 को पहले जोड़ेंगे। 30 और 25 कितना हो गया, यहाँ पर 55। 55 और 50 कितना हो गया, 105। 105 है, 55 कितना हो, 160। कितने लोग हैं मेरे भाई, तो 1 2 3 4, माइनस करेंगे। फिर ब्लू वाले को जोड़ते हैं, 40, एंड आपका 50, 90, 90 और 45 कितना हो गया, 135, है ना। 50 कितना होगा, 185 है, 185 भाई फोड़ करेंगे। यहाँ पर 40 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 चौका 16, 25 7 चौका 24 है, 46 है, 6 दशमलव कुछ आएगा मेरे भाई, 6 दशमलव कुछ किसमें, ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 12 sin स्क्वायर ए प्लस 2 cos स्क्वायर ए बराबर 7 है, कॉट ए का मान निकालना है। देखिए cos स्क्वायर ए को मेरे भाई हम लोग चेंज कर सकते हैं 1 - sin स्क्वायर ए में, चेंज करते हैं मेरे भाई। 12 s स्क्वायर प्लस 2 × 1 - s स्क्वायर = 7, ठीक है। 12 s स्क्वायर प्लस 2 - 2s स्क्वायर = 7। 12 s स्क्वायर -2 s स्क्वायर बराबर कितना, 7 - 2, कितना होगा, 10 s स्क्वायर 5, है ना। तो एस स्क्वायर कितना हो गया, 1/2, 1/2 हो गया। तो एस बराबर 1/√2, यानी साइन बराबर कितना गया, 1/√2। ये किसका मान होता है, थीटा बराबर 45 का, ठीक है।
तो इसमें पुट करेंगे cot 45 का मान क्या होगा, cot 45 का मान 1 होता है मेरे भाई। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी बोला है प्लस माइनस इसलिए होगा कि 0 से 180 डिग्री के बीच में है ये कोण, तो यहाँ पर प्लस माइनस हो सकता है। 2020 में शहर की जनसंख्या इतना है तो 7.5% की वृद्धि के साथ 2022 में जनसंख्या कितना होगा, ये पूछा है क्वेश्चन में। अब देखिए इतना मेरे भाई फास्ट कैलकुलेशन है, तो क्या करें, इसमें डिस्टोर्शन पहले लगाएंगे, यानी 5 करना है। देखिए आपको समझा ही देते हैं लिखकर, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 को भी 107.5% की वृद्धि हुआ है 2 बार। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया 5, और यहाँ पर 7 8 में यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, 5 का 20 80 है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ गया, 8 आ गया। चेक करते हैं मेरे भाई, 5 6 2 8 8 8 18 18 20 25 33 6 आ गया इसका, 5 2 7 8 15 15 15 एंड 16 31 36 36 का 9 आ गया, 5 10 12 20 28 28 28 43 43 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ गया। 5 2 7 8 16 16 16 एंड आपका कितना होगा, 21 28 28 28 29 35 35 को जोड़िएगा तो 8 आएगा। 8 चाहिए था, 8 आ गया, ऑप्शन में डी में, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आते हैं 9 में। दर निकालना है मेरे भाई, जो कि आपको यहाँ पर गिवन है, साधारण ब्याज है, धन राशि का कितना है, 3/5 है, एंड एस आई बाई पी कितना हो गया, 3/5। आर बराबर क्या होता है मेरे, एस आई गुने 100 पी गुने टाइम। ब्याज कितना है मेरे भाई, ये 2 है, सॉरी 3 है, गुने 100। प्रिंसिपल कितना है, 5 है, गुने टाइम कितना है, तो आपको 12। 3 चौका 12, ये जाएगा 20, 4 5 20, यानी मेरे भाई कितना आ गया, 5% आ गया, 5%। ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर डी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। वर्ग सी में दोनों परीक्षाओं में से न्यूनतम एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का परसेंट निकालना है। वर्ग सी में दोनों परीक्षाओं में से न्यूनतम न्यूनतम एक परीक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों का परसेंट निकालना है। सी में मेरे भाई, तो सी कहाँ पर है, यहाँ पर है, कम से कम एक में फेल हो, तो यहाँ पर तो मेरे भाई दोनों में फेल है, ये भी ले लेंगे, 12 लेंगे, इसका मतलब अर्धवार्षिक परीक्षा में फेल है लेकिन वार्षिक परीक्षा में पास है, यानी एक में फेल है एक में पास है, तो इसका भी वैल्यू लेंगे, यानी सी हो गया। ये क्या है, अर्धवार्षिक परीक्षा में पास है लेकिन वार्षिक परीक्षा में फेल है, यानी एक में फेल है, कम से कम वाला में तो लेंगे यार। और मेरे दोनों में पास है तो इसे नहीं लेंगे, तो 12 से 18 18 8 कितना हो गया, 26 26 लोग में क्या, कम से कम एक में फेल है। टोटल कितने हैं मेरे भाई, तो 12 6 18 18 8 कितना हो गया, तो 26, और यहाँ पर 26 और 35 कितना हो गया आपका, तो 26 और 35 11 61 हो गया, यानी 61 में भी कितना परसेंट है, तो यहाँ पर भाग दीजिए, तो कितना हुआ, 61 से 2600 में, तो 4 बार में जाएंगे, 4 बार में जाएंगे मेरे भाई, 4 किसमें, ऑप्शन नंबर केवल बी में है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन 11 पर। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को ज्यादा मतों का 41% मत प्राप्त हुआ, वो इतना सा हार गया, विजयी उम्मीदवार से प्राप्त मतों की संख्या निकालना है। देखिए 100x मानते हैं मेरे, 100x होगा, ठीक है। कुल मतों का 41% प्राप्त हुआ है, किसे मेरे भाई, यानी 41 एक इसे मिला होगा, तो इसको कितना मिलेगा, 59x। कितना लोग से हार गया होगा मेरे, 18x से हारा है मेरे भाई, इतना, यानी 97 632 का मान है कितना, 18, है ना, 18x। क्या चाहिए आपको मेरे भाई, तो विजयी विजयी कौन हुआ है, 59x, यानी 59x का मान चाहिए, एक से x कट गया, और यहाँ पर किससे कटेगा, तो कटेगा किसी से, तो यहाँ पर नीचे तो 9 आ गया, तो डिस्टर्शन भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काट के देखते हैं, 18 × 5 = 90, है ना, 7 हो गया, 18 × 2 = 72, 4 हो गया, 18 दूनी 36 36 36 18 9 72, यानी इतना आ गया, 99 21। मिस्टेक हो गया क्या कहीं, 18 × 5 = 90, 76 18 × 2 = 43 आ गया, 36 36 36 का आएगा मेरे भाई, तो 4 3 7, 18 × 4 = 72, यानी 4 आएगा, 9 नहीं होगा, 18 × 4 = 72, और 9 × 4 = 36, लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा, 9 × 4 = 36, ठीक है, ये 4 है, ये 4 है, 9 × 4 = 36, लास्ट में क्या आएगा, 6 आएगा, ये हमारे गाँव आंसर हो गया। आते हैं 12 में। ए बी सी का परिधि, ए बी डी परिधि पर बिंदु है, ए बी सी का मान निकाल, ए बी यानी इसका मान निकालना है आपको मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए, जब भी वृत्त में केंद्र पर 100
126 डिग्री यानी केंद्र पर मेरे 2 थीटा बनता है, तो उसकी परिधि पर कितना थीटा बनेगा, यानी इसका मेरे भी हाफ, यानी इसका मान कितना होगा 63 हो गया। सिंपली इसका मान 126 बराबर क्या होगा मेरे एक्स प्लस 63 प्लस 33। 126 इक्वल टू एक्स प्लस कितना हो गया 60 90 160 90 96 हो गया। तो एक्स बराबर कितना आ गया आपका 30 आ गया है ना। ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर ए है। प्रत्येक 7 इकाई वाले दो वृत्त इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 7 इकाई हो, तो प्रतिच्छेदन का वर्ग का इकाई के उभयनिष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये क्या बोला है मैंने, दो वृत्त है, तो समझाते हैं पहले आपको। देखिए ये मान लीजिए वृत्त है, 7 सेंटीमीटर क्या मेरी त्रिज्या है, ठीक है, यहाँ पर केंद्र। इस प्रकार की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितना है 7 है। देखिए त्रिज्या में कितना है 7 है यहाँ पर, यहाँ भी क्या होगा 7। फिर बोला है कि जीवा की लंबाई कितना है मेरे भाई 7 ही है, यानी ये समबाहु त्रिभुज बन गया, है ना, समबाहु त्रिभुज बन गया। पूछा है प्रतिच्छेदन, जब भी दो वृत्त प्रतिच्छेद करेंगे यानी एक और वृत्त यहाँ से बनेगा, तो इनका मेरे भी मान निकालना है, यानी एक वृत्त में मेरे इनका मेरे भी क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल इनका एरिया निकालना है। फिर दूसरे वृत्त में भी बनाइएगा, तो ये मेरे क्या करेंगे, आप प्रतिच्छेद करेंगे यहाँ पर आकर, ठीक है, यहाँ पर आकर मेरे भाई, तो इसमें भी मेरे भाई क्या इसी का मान आपको निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए मेरे भी पहले हम लोग को डायग्राम बढ़िया से बना लेते हैं। देखिए दो वृत्त है, ठीक है, और एक वृत्त मेरे में प्रतिच्छेद करते हुए जाएंगे। इसे थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं हम लोग। हाँ तो देखिए मेरे भाई कि इन दोनों में जिनके एरिया को निकालना है ना, इन दोनों के इस वाला पार्ट को मेरे भाई आपको एरिया निकालना होगा, यानी इस वाले पार्ट को, ठीक है, इस वाले पार्ट को, इनका मेरे भाई आपको एरिया निकालना है। तो यहाँ पर क्या केंद्र होगा, तो यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर भी क्या है 7, यहाँ पर भी आपको 7 है, और यहाँ पर भी क्या है मेरे भाई, यहाँ पर भी आपको 7 है मेरे भाई। एक इसका आपको मान निकालना होगा, फिर मेरे इसका मान निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे मेरे भाई, क्या है दो वृत्त है, यानी इसका क्या त्रिज्या खंड का एरिया आपको निकालना होगा, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 60, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और उसमें से आपको घटा देना होगा मेरे क्या समद्विबाहु त्रिभुज, तो आपको इसका मान आ जाएगा, यानी -√3/4 ए स्क्वायर आपको मेरे भाई घटा देना होगा। अब क्या हमें दो वृत्त है, तो सिंपली हम लोग क्या है 2 से गुना कर देंगे। अब देखिए पाई का मान में भी आपको नहीं लेना है, ठीक है, पाई का मान ऐसे ही छोड़ देना है। देखिए 2 पाई आर यानी 49 होगा, गुणे थीटा बटा 360 है। थीटा का मान गिवन है, तो हाँ गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज है, तो कितना होगा 60 होगा, ठीक है। तो ये जगह 6 बार में -√3/4 गुणे 49, ठीक है। अब 49 कॉमन हो जाएगा तो कितना 98, 98 पाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा -√3/4। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन नंबर डी है। आते हैं क्वेश्चन 14 पर। इन वर्षों के दौरान ए प्रकार के कार्यों का कुल उत्पादन बी प्रकार के कार्यों का कुल उत्पादन का रेशो निकालना है। ए और बी में तो सिंपल से मेरे भाई, ये तो जोड़ के आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज देखिएगा मेरे भाई, तो पाइथागोरस प्रमेय आपको लागू होना चाहिए, यानी मेरे भाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। या आप मेरे भाई ट्रिपलेट आपको याद हुआ था, आपको साफ साफ दिखेगा 3 4 5 का, यह ट्रिपलेट आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। कौन सा वर्ष मैंगनीज से प्राप्त आमदनी से सर्वाधिक परिवर्तन दर्शाता है। कौन सा वर्ष मैंगनीज से प्राप्त आमदनी आमदनी में सर्वाधिक परिवर्तन दर्शाता है, यानी मैंगनीज से मैंने भी देखना है प्राप्त। मैंगनीज कौन है मेरे भाई, तो ये वाला है, यानी 31 है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना 39 है, और यहाँ पर 45 है, और कितना 50। तो क्या निकालना है हमें, वर्ष में देखना है मेरे भाई कौन सा परिवर्तन सबसे ज्यादा हुआ है।
तो यहाँ पर कितना परिवर्तन हुआ मेरे भाई, 31 से 39 हो गया है मेरे भाई, तो कितना 8 का, है ना। तो 1990 में 8 का परिवर्तन हुआ है, 8 बटा 31, इसमें कितना हुआ मेरे भाई, तो यहाँ पर भी 6/39, और यहाँ पर आपका 5/45। इसका रेशियो देखिएगा तो यानी ये 25% का लगभग में है ना, 8 चौका 32, और यहाँ पे देखिएगा तो 6×6 = 36, यानी 100/6 करेंगे, यानी 100/6 कीजिएगा तो कितना होगा, यानी 17% लगभग में आएगा। 5×9 = 45, यानी इसे कीजिएगा 9 से भाग दीजिए, यानी 12% के लगभग में आएगा। तो सबसे ज्यादा परसेंट 25% यानी 1990 में, है ना। 1990 में ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 2020 में सुमित की आय इतना था, उसकी आय में 10% की वृद्धि हुआ, 2022 में कितना होगा, यानी 21,000 में 2020 में था, 10% की वृद्धि यानी 11/10, यानी 110/11/10 लिख दीजिए, 11/10, डबल जीरो से डबल जीरो गया, है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आपका लास्ट में क्या आएगा मेरे भाई, तो एक शून्य आएगा, एक आएगा। तो देखिए एक शून्य है, यहाँ पर तीन है, गलती हुआ, दो शून्य है, दो शून्य है, दोनों गलती हुआ, एक शून्य, एक जीरो, ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर ए है। आते हैं क्वेश्चन 18 पर। टाइम निकालना है, टाइम निकालना हो जब भी पुलिस कंसेप्ट में टाइम है, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस आपको मेरे क्या होता है, स्पीड गुने टाइम, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड गुने टाइम। स्पीड मेरे में कितना है, ये आप मेरे भी कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए डिस्टेंस को ऐसे नहीं लिखे, देखिए ये इनके टाइम के कितने डिफरेंस है मेरे में, 12 मिनट का, यानी ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगा, यानी 10 किलोमीटर मेरे भाई 60 मिनट में चलेगा, यानी 12 मिनट में कितना चलेगा, तो ये हमारा डिस्टेंस निकाल कर दे देगा। 12×5 = 60, 5 यानी 2 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर। स्पीड मेरे भाई समान दिशा में है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी 15 में से 10 यानी 5। मिनट में जाना है तो 60 से फिर गुना करेंगे, ये जाएगा 12, 12 दूनी की 24 मिनट। तो मेरे भाई 5/12 में एडिंग कर देंगे, 5/12 में एडिंग कर देंगे, कितना हुआ, 5×36 हमारा टाइम हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं 19 में। दोनों संख्याओं का योग निकालना है, यानी कितना, 7×3 = 10, 10 का सभी में अंतर की बिना 48, तो यहाँ पर 4 का मेरे भाई 12, है ना, 12×4 = 48, 10 तो 12×10 120 हो जाएगा, ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर डी। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाख परसेंट निकालने में डिफरेंस कितना है, 10 का। सीपी कितना है मेरे भाई, तो सीपी देखिएगा तो 40 होगा, 100 कीजिएगा मेरे भाई, यानी कितना होगा, 25% हो जाएगा। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आते हैं 21 में। आयतन निकालना है मेरे भाई गोलाकार का, यानी 4/3। पाई का मान क्या होता है, 22/7। आर क्यू, यानी आर का मान निकालना है आपको, ठीक है। RQ = 38,808, नीचे हो जाएगा 1,000। अब काटिए मेरे भाई, तो यहाँ पर 8, 9, 10, 11 और 16 कटेगा मेरे भाई, 11, 16, 19, 19 में से 8, हाँ तो 11 से कट देगा, तो ये दो बार में जाएगा, और ये 11×3 = 33, 5, 11×5 = 55, 55, 55, 3 होगा, फिर 2, फिर 8 आएगा, फिर 2 से इसे काटते हैं मेरे भाई, 17×2 = 34, 1, 6, 4, ठीक है। फिर 4 से ये जाएगा, 4 से ये जाएगा आराम से, 4×4 = 16, 4 1 441। अधिक आर क्यू बराबर क्या होता है मेरे भाई, 441, 21 × 21 लिखते हैं, है ना, 441 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 70 के 21, 21, आर बराबर कितना है, 21। तो मेरे भाई व्यास कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, दो गुना। ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर डी है। आते हैं 22 में। आयतन निकालना है किसका, गोले का। वही 4/3 π r क्यू चाहिए, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गिवन है आपका, तो 4πr² का मान गिवन है, कितना, तो 2464। 4 × 22/7, आर का मान आपको निकालना होगा, 2464 है। 6×2 = 8, 8 यानी 11 से कटेगा, तो ये दो बार में जाएगा, 11×2 = 22, 22, 26, 11×2 = 22, 44, यानी चार, सॉरी, 11×2 = 22, 26, 26, 11×4 = 44, 11×44, ठीक है। दो से ये जाएगा मेरे भाई कितना, 112 बार में। फिर ये 4 से जाएगा कितना बार में, तो 4×2 = 8, यानी 28, है ना, 28 बार में जाएगा। R² बराबर कितना हो गया मेरे भाई, 7×4 = 28 × 7, यानी R बराबर 7×2, 14 आ गया। वही 4/3 π r क्यूब, फिर इसमें लगा देंगे आयतन में,
पाई का मान क्या है, 22/7 लेना है। आर का मान कितना हुआ, 14 का क्यूब, 14 × 14 × 14, 7 से ये गया 2 बार में, ठीक है। अब आपको मेरे पे क्या करना होगा, गुना करना होगा, तो कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 22 है तो इसे 2 × 11 लिख सकते हैं, क्योंकि 11 का ट्रिक होता है। और अब 14 का स्क्वायर फिर 96, 196 और कितना, 384 हो गया। 384 कितना कर देंगे यहाँ पर, 4 दूनी 8, है ना, 8 करेंगे मेरे भाई यहाँ पर। 8 8 चौका 32 का 3, 67 का 6 और 24, 3072। 3072 बटा नीचे कितना आ जाएगा मेरे भाई, गुने 11/3। फिर गुना 11 से करेंगे मेरे भाई, कितना होगा, 2 7 9 7 3, पहले आपका कितना हो जाएगा। कहीं मिस्टेक हो गया क्या कैलकुलेशन में, फिर से करते हैं। क्या निकाय गोला का आयतन 4/3 पाई r³ 4/3 पाई आर का मान यहाँ पर 14 आया था, ठीक है। यानी 14 हो गया, 7 दूनी 14, 14 का स्क्वायर कितना, 196, 196 गुने 2 कितना हो जाएगा, 392। 196 गुने 2 कितना हो, 392, यानी 392। 392 यहाँ पर हो गया था। 4 दूनी 8 से गुना करना होगा, है ना। 8 दूनी 16 के 1, 8 9 72, 73 के 7, 8 से 24 यानी 2136 गुने 11 फिर करना होगा। 6 होगा, 9 होगा और 4 होगा, 3 1 4 होगा, है ना। 3 यानी 34, 496 हो जाएगा, ठीक है, बटा 3। लास्ट में क्या आ गया, 6 आ गया। 3 एकम 3 है, +1 4 है। 3 दूनी 6 2 8 है। 3 एकम 3 1 4 है, और यहाँ पर 8 3 24 है, 2 26 यानी 6 आ गया। ऑप्शन क्या, ऑप्शन ये हो गया। आते हैं 23 में। एम एन स्क्वायर प्लस 3 का व्युत्क्रम कर्मानुपाती है। एन बराबर 3 होने पर एम बराबर 3 होता है, तो इतना होने पर एम का मान क्या होगा, व्युत्क्रम कर्मानुपाती में भी एम 1/n² + 3, एम इक्वल टू के n² 9 + 3। यहाँ एम का मान मेरी 3 रख दीजिए, कितना हुआ, 9 10 12, एक की का मान कितना गया, 36 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर रख दीजिए मेरे भैया, एम इक्वल टू के बराबर n² + 3। एम बराबर पूछा है क्या होगा, के बराबर 36 है, n² बराबर 69 गिवन है, +3। तो यहाँ पर 1/2 हो गया। ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर ये है। आते हैं 24 में। 15 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे काम करके 18,000 कमाते हैं। 15 व्यक्ति है मेरे भाई, 12 घंटा काम करके 18,000 कमाएंगे। इक्वल टू 18 व्यक्ति 9 घंटा काम करके कितना कमाएंगे, ये पूछा है। 3 से ये जाएगा 4, है ना। और आपका 3 से ये जाएगा 6 बार में, और 3 × 5 = 15 ये जाएगा। और कोई जाएगा तो यहाँ पर आपका 2 से ये जाएगा, 3 3 से ये जाएगा, 5 दूनी 10, 10 एक शून्य कट गया, 8 18 9 कितना होगा, 162। 162 कौन है, ऑप्शन नंबर सी है। आते हैं 25 पे। C - B का वह न्यूनतम धनात्मक मान निकालना है जिसमें 7 अंकों की संख्या 12 से विभाज्य हो। यानी मेरे भाई 4 × 3 करना होगा। 4 का रूल पहले क्या करता है कि पीछे से दो संख्या मेरे भाई कटना चाहिए, है ना। धनात्मक मान निकालना, न्यूनतम धनात्मक मान निकालना है। तो यहाँ पे 91 मानते हैं, 90 होगा तो नहीं काटेगा, 91 भी नहीं काटेगा, 92, 92 काट देगा मेरे भाई, तो यहाँ पर 92 भी नहीं काटेगा, 93, 92 98 96, ठीक है। यानी 96। सी का मान कितना आ गया मेरे भाई, 6 आ गया। सी का मान 6 हम लोग लेते हैं, 1 7 3 8 B 9 6। तो तीन तीन का रूल क्या कहता है मेरे भाई, जोड़ने पर इसका डिविजन सम 3 6 9 आना चाहिए। तो 7 1 8, 8 3 11, 11 19, 19 19 19 19 20, 20 28, 28 34। 34 में मेरे भाई बी को ऐड करना होगा मेरे, ताकि मेरे भी आपको आए। अब देखिए सी का मान 6 है, तो बी का मान मेरे भाई क्या, 6 से कम लेना होगा, है ना। बी का मान जो भी लेंगे 6 से कम लेंगे। तो 24 2 लेते हैं तो 36 हो जाएगा, तो ये 3 से विभाज्य होगा। और कुछ ले सकते हैं तो ले लीजिए। 34 और यहाँ पर आपको 5 लेंगे, 39, तो ये भी मेरे भी 39 भी कट जाएगा, है ना। तो 2 और 5, देखिए सी में से मेरे 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 4। तो ये क्या है, सी में से मेरे 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, है ना। 6 में से 5 घटाएंगे तो 1। तो न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम पूछने के कारण में क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा।
मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।